आप सभी को समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी है कि 24 सितंबर 2022 को दिन के 11 बजे 11:20 से लेकर 11:40 के बीच में कुछ हमलावरों ने बैट, डंडे, रड के साथ, तलवार के साथ हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। हमारे घर पर आकर जानलेवा हमला किया और इस क्रम में मुझे, मेरे भाई को, मेरी पत्नी को, मेरे घर में काम करने वाले सर्वेंट को, हमारे मंदिर के पंडित जी को चोटें आई। उनके द्वारा 20-25 लोगों के द्वारा मेरे घर में हमला किया गया और हमला करने के बाद एक मुकदमा, एक FIR सीताराम डेरा थाना में यह दर्ज कराया कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया था। इस CCTV फुटेज इस मंदिर प्रांगण में है। आप 6 महीना हो चाहे साल भर का CCTV फुटेज आप निकाल लीजिए। किसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो उसको भी आप बताएं। और शैलेश गुप्ता, इस मीटिंग, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है, इस संदर्भ में हम लोग रखें कि शैलेश गुप्ता आखिर इस बजरंगी जय मंदिर जम्बू अखाड़ा को क्यों टारगेट लिया हुआ है, इसके पीछे उनको कौन प्रेशर है, कौन संरक्षण दे रहा है, ऐसे कौन लोग हैं उसके साथ जो उनको संरक्षण बराबर दिया जा रहा है। मंदिर कभी किसी का नहीं होता, मंदिर सार्वजनिक होता है। मंदिर कब्जा कौन कर सकता है? भगवान का कब्जा है जहाँ, वहाँ कोई आदमी कब्जा कर सकता है क्या? मंदिर कोई कब्जा कर सकता हो तो भगवान का है। जिस दिन उसको इच्छा होगा, जिसको संचालन करने का, उसके हाथों में वो चल जाएगा स्वयं। वो तो भगवान की इच्छा पर है। कब्जा करने वाले, मंदिर कभी किसी का नहीं होता, मंदिर सार्वजनिक होता है। मंदिर कब्जा कौन कर सकता है? भगवान का कब्जा है जहाँ, वहाँ कोई आदमी कब्जा कर सकता है क्या? मंदिर कोई कब्जा कर सकते हो तो भगवान का है। किसी राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है, जो थाना में उनको अगुवाई कर रहे थे, वैसे कुछ हिंदू नेता थे। टोटल लड़का, उसमें जितने लोग थे, मैं नाम से भी जानता हूं और चेहरे से भी जानता हूं, टोटल लोग ब्राउन शुगर का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और कई एक आपराधिक मामला उन पर दर्ज है, नशे के आदी है। और मैं ये दावा के साथ कहता हूं, हमारे अखाड़ा के सभी मेंबरों को आप निम्नांकित रूप से मैं नाम दे दूंगा, आधार कार्ड के साथ उनका पता भी दे दूंगा। आप जाके उनका मेडिकल परीक्षण करा सकते हैं, उनका आपराधिक चरित्र का पता लगा सकते हैं, कि वो गलत हैं या सही है। मैं प्रशासन को खुली चुनौती देता हूं कि इसका जांच करा ले और जो हमलावर आए थे उनका भी आप जांच करवा ले। तो प्रेस का सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये था कि आखिर हिंदुओं का आस्था का केंद्र, ये पवित्र स्थल, इसकी छवि को क्यों शैलेश गुप्ता, कितने पुराने मंदिर शैलेश गुप्ता के द्वारा क्यों छवि के धूमिल किया जा रहा है। इस मंदिर का 54 वर्ष स्वर्णिम कालखंड जो है, इसके पूर्व में भी 2008-9 में शैलेश गुप्ता के द्वारा रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया गया था। मैं काफ़ी मर्माहत हूँ इस घटना से। तो क्या मांग कर रहे हैं? बार शैलेश गुप्ता का इस मंदिर के प्रति क्या नाराजगी है, क्या उनको तकलीफ है। इस घटना में हमारे इस क्षेत्र के थाना इंचार्ज श्रीमान अखिलेश मंडल जी ने हमें पूरी तरीक़े से आश्वस्त किया है कि घटना स्थल पर उन्होंने बयान लिया है लोगों का। CCTV फुटेज में जो लोग मारते हुए घटना का रूप दिए हैं, वो सबको उन्होंने आश्वस्त दिया कि जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं किया जाए, अभी देखिए नवरात्र और बहुत ही पवित्र और पावन अवसर हम लोग का नवरात्र चल रहा है हिंदुओं का। मैं नवरात्र के बाद, अगर इस बीच में नहीं होता है तो नवरात्र के बाद मैं सीनियर SP से मिलकर, यहाँ तक DGP से भी मिलकर, DIG से भी मिलकर इस मामले पे कार्रवाई करने के लिए दबाव डालूंगा। जी, सबसे सर्वप्रथम मेरा नाम शैलेश गुप्ता हुआ और जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि हमारे जम्बू
अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं धर्म के साथ, की आस्था के साथ खिलवाड़ करूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ मेरी है कि उनके द्वारा किया गया। विगत 2 दिन पहले एक छेड़छाड़ का मामला आया था। किसके साथ? हमारे मित्र सौरभ चौधरी, उनकी पत्नी के साथ, कोमल चौधरी के साथ छेड़छाड़ का एक मामला आया था। किसने किया था ये छेड़छाड़? ये ब्रिज सिंह के द्वारा किया गया था। कौन है ब्रिज? उनके बड़े भाई ब्रिज सिंह के द्वारा। बराबर ये एक दिन की बात नहीं है, बराबर, क्योंकि इनके रिश्तेदार रिलेशन में भी आते हैं। हमेशा उसे टोंटिंग के रूप में कभी भाभी जी कहाँ जा रहे हैं, भाभी प्रणाम, झूठ मूठ का 5-7 रुपये लड़का के साथ, कभी मंदिर जा रहे हैं, अरे भाभी मिलने नहीं आइएगा, अरे क्या हालचाल है, कैसे हैं, है ना। इस तरह से कई तरह का अभद्र भाषा भी व्यवहार करती हैं। कभी घर पे आई तो कभी हाथ झूठ मूठ का सटाते हुए निकल जाते थे। एक अभद्र व्यवहार शुरू से रहा है। ऐसा नहीं, आप कभी भी मार्केट में पूरे समाज में पता कर लीजिए, उन लोगों का कि 10-15 लोग के साथ हमेशा बैठे रहते थे। बैठे रहने का अपने तो करते थे, कुछ लोगों के साथ और करने का काम करते थे। तो ये खबर मुझे मिला, सौरभ चौधरी को उनकी पत्नी ने एक दिन रोते रोते बताया। काफ़ी दिनों से चल रहा था ये मामला, तो उन्होंने, क्योंकि पारिवारिक मामला है, ये उजागर नहीं करना चाहता कोई लोग, थाना पुलिस नहीं करना चाहता, क्योंकि परिवार का मामला पर घर में ही सुलझ जाए, भाईचारा में सुलझ जाए तो अच्छा होता है। तो सौरभ चौधरी को एक दिन कहा कि भाई ऐसा देखिए ना जी, ऐसा बात है, मेरे साथ ऐसा वो करते रहते हैं। तो सौरभ ने रात 10, साढ़े 10, 11 बजे मोटा मोटी वहाँ से अपना काम खत्म करके बालू बसा से वहाँ से आया। बोला जीजा आप ऐसा क्यों करते हैं? जीजा का भाई आप करते, चलिए ठीक, आप तो मजाक करते हैं। बंटी सिंह को बोला कि आप तो मजाक करते चलता है, लेकिन आपके बड़े भाई ने क्यों इतना मजाक करता? अच्छा नहीं लगता है? क्यों? देखिए पारिवारिक है, बाहर चल जाएगा मामला तो ठीक नहीं। तो बंटी सिंह के साथ, उसके साथ क्या नाम है, रणबीर मंडल के द्वारा उसे तुरंत, इसको इस तरह से बोलने के बाद तुरंत धक्का मार दिया गया। बोला भाग यहाँ से, भाग, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे। ठीक है, सौरभ ने मुझे बुलाया, मेरा नाम शैलेश गुप्ता। तो हम तुरंत रात को 11 बजे आए। हम बोले भाई मेरा तो इज्जत करता है, क्योंकि मेरा शुरू से आना जाना लगा रहता है। मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवी के रूप में मिल के एक दूसरे से काम, क्योंकि अपना तो इज्जत वहाँ बनता है। वो मेरे साथ हमेशा मेरा भी इज्जत करता है। आप कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं भारतीय जनता का सच्चा सिपाही भी हूँ। तो उस दरमियान घटना हुई। घटना होने के बाद उस दरमियान वो क्या किया, मेरे आने के बाद भी पीछे मारा। तो हमने कहा कि भाई आप लोग 20-25 लोग यहाँ पर रात को हैं, और हम लोग 2 लोग, अगर मैं अब जैसे मैं बोलने जा रहा था, मुझे भी बोलता कि तुम भी भाग लेना तो तुझे भी मारूंगा। तो ठीक है भाई, आप 25 लोग हैं, मुझे तो मार देंगे, बस सही है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के हित में काम करता हूँ। भाई मुझे चोट लग जाएगी तो मेरे दिल में ठेस पहुँचेगी। तो मैं बोला ठीक है, मैं सुबह आऊँगा भाई, है ना, आपका जो पारिवारिक मामला परिवार में सुलझ जाएगा, है ना। तो सुबह मैं 10-11 बजे मोटा मोटी मैं आया। 5-7 लोग हम लोग गए थे कि भाई जो समाज में काम करता है वो लोग गए, भाई चलिए बात करते हैं घर में कि ऐसा भाई घटना क्यों हुआ। जब एक तरह से छेड़छाड़ भी होता है और एक दूसरी तरफ आपको मार भी देते हैं उसको, इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो हम लोग जैसे बात करने गए, अब जैसे ही पूछे ब्रिज भैया कहाँ है, तो ब्रिज भैया बोला अंदर है। तो हम बोले भैया ब्रिज को बुलाइए, ब्रिज भैया को बुलाइए ना, काहे आप तो गलत काम किए उस दिन, छेड़छाड़ करके मारपीट ठीक नहीं है ना भैया। तो क्या किया, तुरंत उसके समर्थक ने और तुरंत लाठी डंडा तलवार निकाल के चलाना चालू कर दिया, जिसके द्वारा सबका सर फटा। एक अमन कुमार है, वो अभी नहीं है, तो मैंने किसी काम में फंसा हुआ है, तो उनका भी सर फटा हुआ है, 4 टाका लगा है उसको। तो सभी को दौड़ा के मारने लगा। तब तक अगल बगल के लोग, पूरा अगल बगल जो भी मेरे परिचय के थे, आसपास जो अगल बगल से गुजर रहा था, वो लोग भी तुरंत रुक के क्या मुझे बचाने के करने उससे भी मारपीट वहाँ पर होने लगा। मुझे जैसे तैसे मैं वहाँ से भगा। रामनगर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता हूँ, क्योंकि जमाना ऐसा है कि आदमी वर्चस्व कायम रख के अब जिंदा रहने वाला सिस्टम हो गया। तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उसने एक झप मारा। उसे उस जगह नहीं मारना चाहिए था। प्यार से, परिवार का मामला परिवार में सुलझ जाता है। कई ऐसा मामला है, मामला थाना तक पहुंचा। थाना में क्या लिखित शिकायत? थाना में छेड़छाड़ का मामला मैंने आवेदन दे चुका हूँ। 354 के माध्यम से जो छेड़छाड़ बराबर होता था, वो जो 2 जन का सर फटा है, तलवार से जो लगा है, दोनों सर फटा है। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा भी मुझे पता चला कि उन्होंने भी मुझे छेड़छाड़ का मामला लगाया। तो उनकी सिस्टर है, सौरभ चौधरी की वो सिस्टर है। क्या आप भी बताइए, क्या वो अपनी सिस्टर को साथ छेड़छाड़ कर सकता है? क्योंकि आपने पहला मेरे बंटी सिंह के साला हुए, मौसी की लड़की है जो, ठीक है। तो देखिए, मैं तो केस दर्ज किया हूँ। जो मेरा मामला था
प्रशासन ने दोनों तरफ से मुझे भी मेरे तरफ से भी छिड़कानी, उनके तरफ से भी छिड़कानी का मामला दर्ज किया है। आगे देखते हैं ऐसा प्रशासन का क्या होगा। मैं तो विनती करना चाहता हूँ कि भाई अब उनके पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है। सबसे पहली बात, वो अपने ताकत के माध्यम से सभी जगह फ़ोन करके थाना में एसपी को जी कभी भी इसके बाद कभी भी मेरे साथी पे घटना कुछ भी होती है उसके पूरी तरह से जिम्मेदार उसके बंटी सिंह होंगे, ब्रिज सिंह होंगे, पूरा परिवार। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे ऐसे इसकी जांच करें। और कि मैंने उसे मारा है, मैंने उसे पीटा है, मैंने उनका ओढ़नी छीन के फेंक दिया है। ये कैमरा में लगा हुआ आप देख सकते हैं, वो जांच कर ले कैमरा में देख ले कि मैंने उनके तरफ कोई मूवमेंट भी अगर किया होगा तो अब वो जो बोले सो अब हम वो चीज़ को मान लेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ चौधरी हुआ। किसके मार से घायल हुए आप? ये मारपीट जब हो रहा था बंटी सिंह के तलवार से ही लगा मुझे। तलवार से लगा है। और एक दिन का घटना हुआ है। देखिए लड़ाई तो रुक जाएगी, लेकिन मैं इसके लिए एसडीओ साहब और जेनेसी में एक मांग करूंगा कि जो भी मंदिर परिसर का, जो भी मंदिर का लेखा जोखा है, ये सार्वजनिक हो और ये ट्रस्ट के माध्यम से एक ट्रस्ट में जाए, ताकि आम जनता को भी ये दिखे कि जो भी पैसा का आवागमन होता है, क्योंकि इसमें कितने चंदों का उगाही होता है ये तो जनता जानती है। और जनता अगर इसको एक मांग करती है कि पैसा का जो भी लेन देन, जो भी चंदा उठता है, इसका जनता के बीच जाए और लोगों के बीच जाए।